वेलकम टू द टीचर्स। आज हम हरियाणा जी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो PYQ हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले बताएं कि सर छोटू राम का संबंध कहाँ से है। कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट आता है, आगे भी आने की संभावनाएँ हैं। इनका संबंध रोहतक के गड्डी सांपला गाँव से है। इनके बारे में थोड़ी बातें जान लो कि इनका जन्म सन 1881 को हुआ था, 1881, ऐसे इनको याद रख सकते हैं आप। 24 नवंबर, आगरा यूनिवर्सिटी से इन्होंने वकालत की है। 1916 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जाट गजट प्रकाशित किया। डायरेक्ट पूछ लेगा कि जाट गजट के प्रकाशक कौन थे, तो सर छोटू राम थे। और सन 1923 में मुस्लिम नेता फजल हुसैन के साथ मिलकर जमींदार लीग की स्थापना की थी। ठीक है, जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? सर छोटू राम ने 1923 में। इसके बाद 1938 में किसानों की फसल की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना। डायरेक्ट पूछेगा मार्केटिंग बोर्ड के संस्थापक कौन थे, तो सर छोटू राम थे। राहबर आजम या गरीब किसानों का मसीहा इनको बोलते हैं। डायरेक्ट छपेगा किसानों का मसीहा, गरीबों का मसीहा कौन था? सर छोटू राम। 1945 में अंतिम सांस ली इन्होंने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कई बार आ चुका है क्वेश्चन। यह कैथल में है। कई जगह आपको कुरुक्षेत्र मिलेगा। अगर ऑप्शन में कैथल है तो कैथल है, अगर ऑप्शन में कैथल नहीं है कुरुक्षेत्र है तो आप कुरुक्षेत्र कर देंगे, लेकिन मैन यह कैथल में है। स्थापना 2007 में हुई थी। इसका एरिया कितना है? 4452 हेक्टेयर। बहुत बड़े होते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, 4452 किलोमीटर हेक्टेयर। हिरण सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, हथिनी कुंड बैराज कहाँ स्थित है? कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है। यह यमुनानगर में स्थित है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक और क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पक्का छपेगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती में मेडल किसने जीता है? सिर्फ एक मेडल आया है कुश्ती में 2024 पेरिस में। किसका? अमन सहरावत का। काफ़ी अच्छे दिल के इंसान हैं ये, काफ़ी इनके पॉडकास्ट वगैरह भी आप सुन सकते हैं, आए हुए हैं। अच्छा, अमन सहरावत का संबंध झज्जर से है। इनकी उम्र मात्र 22 साल है और इन्होंने ओलंपिक में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि कांस्य पदक इन्होंने जीता है और इनका संबंध झज्जर से है। अच्छा, इससे पहले ओलंपिक में कुश्ती में हरियाणा के कितने मेडल आए हैं? टोटल 7 मेडल हो गए हरियाणा के इतिहास में अब तक कुश्ती में, ओलंपिक में। सबसे पहले 2008 में जो चीन में हुए थे, बीजिंग में, सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीत लिया था। इसके बाद 2012 में लंदन में सुशील कुमार ने, 2012 में फिर से सुशील कुमार ने जीता पदक, लेकिन इस बार यह ब्रॉन्ज नहीं सिल्वर हो चुका था। और 2012 में एक और मेडल आया कुश्ती में, योगेश्वर दत्त का, यह ब्रॉन्ज था। इसके बाद 2016 के रियो ओलंपिक, साक्षी मलिक ने पहला महिला कुश्ती मेडल जीता जो कांस्य पदक था। इसके बाद 2024 रवि दहिया रजत पदक, और 2020 का एक और मेडल था बजरंग पुनिया का कांस्य पदक, और 2024 का जो हमने बात की अमन सहरावत का। तो अब तक 2 सिल्वर आए हैं हमारे और 5 ब्रॉन्ज आए हैं कुश्ती में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, जो ये PDF है यह आपको ऐसी की ऐसी मिल जाएगी। कहाँ पे? टेलीग्राम पे, जिससे आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप जुड़ जाएं। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? तो यह है ब्लैक बक, या यूँ कहें काला हिरन है। ठीक है, आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है। हमने इससे पहले ही क्लास में किया था। वह काला तितर है दोस्तों, जो किसी को नहीं पता हो तो आपके लिए क्वेश्चन बाद में रख देंगे, एक दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत में मुख्य रूप से यह पाया जाता है और इसके सींग चक्राकार होते हैं जो 3 से 4 बार मुड़े हुए होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? बताएं। यह 1761 में हुआ था। ठीक है, 14 यहाँ पर शायद जनवरी था, यह मिस्टेक से हो गया। अच्छा, 1761 में अफगानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच में यह हुआ था। मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ पराजित हो गया था और यहाँ पर विजय किसकी हुई थी? अफगानी, जो अहमद शाह अब्दाली थे उनकी यहाँ पर विजय हुई थी। मराठों का पतन यहाँ से हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध कहाँ से है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लेंगे इसको। इनका संबंध रोहतक के कैलंका गांव से है। जन्म सन 1887। सर छोटूराम का जन्म कब का था? 1881 का। तो उसके 6 वर्ष बाद इनका जन्म हुआ सन 1887 में। इनके जीवन की खास बात क्या है? इन्होंने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी और सन 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? बताएं। यह हरियाणा में पंचकुला से प्रवेश करती है। बरसाती नदी है और इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से होता है। एक्चुअली सिरमौर जिले के डागसई नामक स्थान से होता है। यह पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है और वहाँ के हनुमानगढ़ जिले के पास जाकर यह लुप्त भी हो जाती है। सहायक नदियाँ इसकी झाझरा और कौशल्या आपको देखने को मिल जाएंगी। और सिरसा में जो O2 बैराज है वह भी इसी पर बना हुआ है। चौधरी देवी लाल O2 टूरिस्ट प्लेस भी यहाँ पर है। तो इतने सारे क्वेश्चन हम एक में से बना रहे हैं। कहने को ये 10 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से अराउंड 50 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ है? यह आपको पता होना चाहिए, हिसार में है। इसकी खास बात क्या है? हरियाणा के हिसार में स्थित सरकारी पशुधन फार्म है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म है। देखिए, न हरियाणा का न इंडिया का, बल्कि यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा पशु फार्म है। इसकी स्थापना साल 1809 में मेजर जेम्स लैम्सडाइन ने की थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि NDRI कहाँ पे स्थित है तो आप मुझे बता देंगे कि यह करनाल में है। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा के किस शहर में ब्रह्म सरोवर है और गीता जयंती महोत्सव भी यहीं पर होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। मैं रिपीट करता हूँ कि हरियाणा के किस शहर में ब्रह्म सरोवर है और गीता जयंती महोत्सव भी होता है? इसका जवाब आप देंगे। इसकी PDF आपको मिल जाएगी और चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें। मिलते हैं नई क्लास में।